Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and a Management Finance qualified, MBA Finance qualified. First of all, I am very important topic. CA final students. Accounting Standard 3 Cash Flow Statement. What is a cash flow statement? What are the components of cash flow statement? Explain with example. Define briefly the classification activity as suggested in Accounting Standard 3 to be used for preparing a cash flow statement. Give two examples each cash of activity. In case of manufacturing company, list the item of inflow of cash received from operating activity. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो बिजनेस को चलाने में जो मेरा एक्टिविटी होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लिस्ट द आइटम ऑफ आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग. आउटफ्लो जो होता है जो मेरा बिजनेस का जो आउटफ्लो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है. कैश फ्लो हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे हम कोई भी अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दी, ये सब नॉन कैश आइटम है. इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक्चुअल में यह बताता है कि हमारे पास एक्चुअल फंड कितना है, एक्चुअल कैश कितना है हमारे पॉकेट में. दिस इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसी पर कंपनी अपना मैनेजमेंट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. कैश का क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है. एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश उसके समतुल्य होता है. इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है तो कैश फ्लो का इक्विवेलेंट पीरियड भी स्टार्ट होता है. It then gives a summary form, the inflow and outflow relating to following three components of activities. First of operating activity. Operating activity में आते हैं principal revenue producing activity. दूसरा आते हैं other activity that are not investing in financial activity. Example of operating activity are cash flow forms, sale of goods, renting of service, royalty, fees, commission, etc. Payment and refund income tax not being financial investing activity. Future, forward, option, swap contract held for trading purpose. Payment to supplier for goods and service to and behalf of employee. एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई भी हम गुड्स या सर्विस या सप्लायर का भुगतान करते हैं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्चुअल मीन्स होता है जो बिजनेस को चलाने में जो मेरा एक्टिविटी होता है. दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्विजिशन, डिस्पोजल, लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर इन्वेस्टमेंट नॉट बीइंग कैश इक्विवेलेंट, नॉट बीइंग कैश इक्विवेलेंट. अब आता है एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट. जब हम फिक्स एसेट्स का एक्विजिशन करते हैं, मर्जर या एक्विजिशन करते हैं या डिस्पोजल करते हैं या एसेट्स को सेल करते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यूज करते हैं. दूसरा पॉइंट है एक्विजिशन, डिस्पोजल, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर नॉट बीइंग कैश इक्विवेलेंट. सिक्योरिटी जो होता है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी में आते हैं शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, हाइब्रिड फाइनेंस, ये सब जितने भी आते हैं सब इसका कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है, इसका एक्विजिशन नहीं. फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पस. फ्यूचर ऑप्शन होता है बिजनेस, फॉरवर्ड ऑप्शन बिजनेस, स्वैप बिजनेस, ये सब जो बिजनेस होते हैं ये सब कैपिटल मार्केट के पार्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये शॉर्ट टर्म बिजनेस में तो ये हायर रिस्क की मार्केट होता है.
एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं एक्टिविटी द रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर, कैपिटल एंड ब्रोइंग। एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग आर कैश फ्लो फॉर्म। इन्वेस्टिंग में कैश फ्लो, पहला इशू बाई बैक ऑफ शेयर, अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, इशू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड इटीसी। जब हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं, भुगतान करते हैं, या डिवेंचर को हम जारी करते हैं, या एक सिक्योरिटी से भी इसको गाइड करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बड़ी पार्ट्स हैं, ये सिक्योरिटी में शेयर आते हैं, डिवेंचर आते हैं, बॉन्ड आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ये सब ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। उसके बाद आते हैं इसके इंक्लूडिंग द कैश। व्हाट यू मीन यू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इंक्लूड कैश एंड हैंड, डिमांड डिपॉजिट। कैश में हम शामिल कर कैश ऑन हैंड, जो मेरे हाथ में कैश हो। डिमांड डिपॉजिट इट बैंक के साथ जो मेरा डिमांड डिपॉजिट है। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बट डज नॉट इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट। इसमें कैश में फिक्स डिपॉजिट को शामिल नहीं करती है बैंक हो, चाहे कोई भी सीए फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फिक्स डिपॉजिट को कैश में शामिल नहीं करते हैं। कैश में शॉर्ट टर्म 3 मंथ लेस फ्रॉम एक्विजिशन। करने के शॉर्ट टर्म 3 महीना का होना चाहिए, या एक्विजिशन के समय कोई भी चीज़। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, द कैश इजीली सोल्ड। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कोई भी एसेट्स को हम इन्वेस्ट करते हैं, वो तुरंत हमें कैश में कन्वर्ट कर दे, उसे कहते हैं लिक्विडिटी एसेट्स या लिक्विडिटी एजेंट, जो कैन बी इजीली सोल्ड, जिसको इजीली रूप से सेल किया जा सकता है। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नन अमाउंट ऑफ कैश, जैसे हमारे सेल्स प्राइस इज नन, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इक्विटी शेयर आर नॉट कंसिडर एज कैश इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ हायर मार्केट रिस्क होता है। इक्विटी शेयर क्या है? ये हायर मार्केट रिस्क है। किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर वो उसका दूध होता है, और डिवेंचर, प्रेफरेंस, ये सब डिवेंचर जो कंपनी का एक पानी के रूप में काम करता है, क्योंकि वह एक लोन है। डिवेंचर 100% लोन है, जिसको एक्यूरेट इंटरेस्ट का वैल्यूएशन करते हैं। एक्यूरेट इंटरेस्ट क्या होता है? जो डिवेंचर्स के एक्रू किया जाता है, उस पर ब्याज लगता है, और उसको कंपनी को बियर करना पड़ता है, एक्यूरेट इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर जो होता है वह कंपनी का एक लोन होता है, लोन के रूप में काम करती है कंपनी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है कि जैसे मान लो इक्विटी शेयर होल्डर, हम इक्विटी शेयर खरीदते हैं, तो कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, कंपनी को आउटसाइडर पार्टी जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वो उनको लॉस में भी भाग लेना है और प्रॉफिट में भी भाग लेना है। लेकिन डिवेंचर होल्डर में ऐसा नहीं है। कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, उसे उतना परसेंट 10% या 6% उतना उसे देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस होल्डर में भी यही होता है कि प्रेफरेंशियल राइट होता है, जिसमें 10% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, उसे उतना शेयर मिलना ही मिलना है। कंपनी लॉस में जाए, प्रॉफिट उतना उसको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। अब आता है हाउ वुड यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम विथ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं तो क्या क्या चीज़ को डील करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम पर जो टैक्स लगा है वो हमको दिखाना है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी अदर बिजनेस यूनिट्स। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। कोई भी सब्सिडरी पार्ट्स है उसको हम डिस्पोजल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन मीन्स जब कंपनी मर्जर एक्विजिशन में जाती है तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करता है। गुडविल के क्या प्रकार के होते हैं? कैट गुडविल, रैट गुडविल, डॉग गुडविल। कैट गुडविल का जो लक्षण होता है वो आ रही है, जा रही है, वो गुडविल अस्थाई नहीं है। रैट गुडविल का भी वही है, वेरिएबल नेचर का होता है। लेकिन फिक्स गुडविल में कैट गुडविल जो है ये फिक्स नेचर का होता है। इसलिए जितने भी रिलायंस कंपनी है, धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी, बड़ी बड़ी कंपनी, उसका गुडविल क्या है? कैट गुडविल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद आते हैं टैक्स
एक्विजिशन, डिस्पोजल, सब्सिडी, अदर बिजनेस यूनिट्स। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम एक्चुअल में एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लें कि कोई अकस्मात घटना हो गया, अर्थक्वेक आ गया, अब अकाउंटेंट ने अपना मर्केंटाइल अकाउंटिंग बेसिस पे, एक्यूरेट बेसिस पे अकाउंटेंसी तैयार कर रही है। अचानक कोई घटना हो गया, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, जनरल एंट्री मारे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश हमारा क्या है, एक एसेट्स है, एसेट्स मेरा इंक्रीज किया, और कैपिटल मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज एक प्रकार का लोन है। तो बिजनेस जो होता है वो मेरा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आप अलग, आपका बिजनेस अलग। एसेट्स को कंपनी लायबिलिटीज मानती है, कैपिटल को कंपनी लायबिलिटीज मानती है, एसेट्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में द कैश फ्लो एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी क्लासिफाई आर अराइजिंग फॉर ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी एप्रोप्रिएट एंड सेपरेटली डिस्क्लोज। टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम में क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम टैक्स ऑन इनकम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज एंड शुड बी क्लासिफाइड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, corporate dividend tax, cash flow investing activity, tax on capital gain, cash flow operating activity, tax and classify investing financial activity, investment in the subsidiary, associate and the joint venture. An investor restrict is reporting its cash flow statement to cash flow between itself, the investor, joint venture, cash flow relating to dividend and advance. अब आते हैं acquisition, disposal of subsidiary and other units. The aggregate cash flow arising for such acquisition, disposal should be presented separately and classified in investment activity. And enterprises should disclose in aggregate during the period each of the following: total purchase of disposal consideration, portion of the consideration discharged by means of cash and cash equivalent. Non-cash transaction is a very important part. Transaction that do not require to use of cash equivalent should be excluded for cash flow statements. Such transaction should be disclosed elsewhere in the financial statement. Example are acquisition of assets by taking directly related liability, acquisition of enterprises by means of issue of share, and conversion of debt to equity. फॉरेन करेंसी कैश फ्लो क्या होता है कि जब कैश फ्लो अराइजिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इंटरप्राइजेज रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग to the foreign currency amount, the exchange rate debt of cash flow, a rate that approximates the actual rate may be used in the result in substantially the same. Unrealized gains and loss arising for change in foreign exchange rate are not cash flow. This amount is presented separately and include the difference, if any, that had those cash flow been reported in the period of exchange rate. जब हम exchange rate होता है उसका जब period end होता है उस situation. Explain the difference between direct indirect method reporting cash flow for operating activity with reference of accounting standard 3. As per 3 of the cash flow statement, enterprises should report cash flow for operating activity using either the direct method where major classes gross cash receipt and gross cash payment are disclosed, the indirect method where net profit loss is adjusted for the effect of transaction of non-cash nature and deferral accrual of past or futures operating cash receipt or payment and item income expense associated with investing financial cash flow. The direct method provides the information which may be useful in estimating future cash flow and which not be available under the indirect method is therefore considered more appropriate than the indirect method. Under the direct method, information about major classes of gross cash receipt and gross cash payment may be obtained either from the accounting record of the enterprises by adjust sale cost of sale, interest, similar income, interest expense, similar charge, financial enterprises, other items in the statement of profit loss for change during the period of investor and operating receivable and the payables, other non-cash item, other item for which a cash effect are investing in financial cash flow. Under the indirect method, the net cash flow operating activity is determined by adjusting net profit for the effect of change during the period of inventories and operating receivable and payable. Non-cash items such as depreciation, provision, deferred tax, and unrealized foreign exchange gains and loss, and all the other items for which that
the cash effect investing the financial cash flow. Alternative, the cash flow from operating activity may be presented under the indirect method by showing the operating revenue and expense excluding non-cash item disclosed in the statement of profit and loss the exchange during the period inventory and operating receivable and payable. This accounting standard is wipeout. Accounting standard 3 is wipeout. This is the important part of the cash flow statement. That's all.